उत्तराखंड के युवक नितिन पंत को राजस्थान में मुसलमान बनाकर बनाया गया अली हसन। सहारनपुर के हिंदू संगठनों की शरण में पहुंचा नितिन उर्फ अली हसन अवैध रूप से धर्मांतरण किए जाने का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। उत्तराखंड के नैनीताल के रहने वाले एक शख्स को राजस्थान के मेवात में पैसे, नौकरी, शादी व घर का लालच देकर जबरन इस्लाम कबूल करवाया। शख्स ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई, साथ ही उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। डर व लालच की वजह से शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन अब ये शख्स फिर से हिंदू धर्म में वापसी चाहता है। ये शख्स सहारनपुर के कुछ हिंदू संगठन की शरण में है और उनसे मदद मांग रहा है। ये पूरी खबर आई है यूपी के सहारनपुर से, जहां के बालाजी घाट में डर के मारे छुपकर रह रहे एक शख्स का कहना है कि उसका नाम नितिन पंत है और वो उत्तराखंड के नैनीताल जिले के तल्लीतान इलाके का रहने वाला है। सन 2010 में नितिन काम की तलाश में राजस्थान के अलवर इलाके के भिवाड़ी गया था, जहां उसे काम तो नहीं मिला, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिले जो उसे राजस्थान के मेवात के पंचगावा ले गए और जिन्होंने नितिन पंत को जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया और उसको सुंदर लड़की से शादी, पैसा व घर का लालच दिया। नितिन पंत ने जब इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया तो उसको डराया धमकाया गया और उसकी पिटाई भी की। इसके अलावा उसको ये धमकी भी दी गई कि यदि उसने इस्लाम कबूल नहीं किया तो वो लोग उसके परिजनों की हत्या कर देंगे। नितिन का कहना है कि कुछ मौलवियों ने उसको बंदूक दिखाकर डराया, जिसके बाद उसने डर के मारे इस्लाम कबूल कर लिया और उसका नाम अली हसन रखा गया। अली हसन बनने के बाद उसने जब धर्म परिवर्तन कराने वाले मौलवी से कहा कि उसकी शादी करा दीजिए, तो मौलवी व उसके साथी ने कहा कि वो अन्य हिंदू लड़कियों को फंसाए और उन्हें इस्लाम में दाखिल करवाए। नितिन से अली हसन बने शख्स का कहना है कि उसको कमरे में बंद रखा जाता था, कई दिन भूखा रखा जाता था। धर्म परिवर्तन करवाने वालों ने उसको जबरदस्ती इस्लामिक शिक्षा व तौर तरीके को सीखने के लिए मुजफ्फरनगर के एक मदरसे में भेजा और उसके बाद उसे सहारनपुर उमाही कोटा गांव के मदरसे में रखा गया, जहां वो कुछ दिन पहले फरार हो गया और सहारनपुर में हिंदू संगठन से जुड़े निपुण भारद्वाज के पास पहुंचा और वापस से हिंदू धर्म अपनाने की बात कही। क्या नाम है तुम्हारा? नया नाम अली हसन, नितिन पंत। हाँ जी। नितिन, क्या हुआ तुम्हारे साथ और तुम मुसलमान कैसे बने? क्या कुछ तुम्हारी कहानी है? कहाँ के तुम रहने वाले हो, ये सब बताओ। सर, मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम पंडित स्वर्गीय देवेंद्र प्रसाद पंत है और मैं परपौत्र हूँ पीताम्बर दत्त पंत का। हमारा मूल निवास स्थान गंगोलीहाट पिथौरागढ़ है और मेरे दादा नैनीताल आके बस गए थे और वो वैद्य थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। फिर मैं अपनी इंटर तक की पढ़ाई करने के बाद भिवाड़ी एक इंडस्ट्रियल एरिया है राजस्थान में, वहाँ नौकरी के लिए गया। जब मैं वहाँ नौकरी करता था तो वहाँ कुछ मुस्लिम लड़के भी नौकरी करते थे। एक गांव था पचगावा मेवात में, वहीं से तावड़ू पास पड़ता है, तावड़ू मेवात में पड़ता है। वो मेरे से कहने लगे एक दिन, जी हमारे यहाँ दावत है और तुम हमारे साथ रहते हो, तुम भी आना दावत में। मैं दावत में चला गया। उस दिन वहाँ 2-4 आदमी बैठे थे। उन्होंने कहा भाई ये हैं, अकेले रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप हमारे धर्म में आ जाओ, हम आपको मकान देंगे, वो देंगे। मैं कहा नहीं जी, मैं तो खुश हूँ, अपनी नौकरी के पैसों से ही खुश हूँ। मैं उस दिन तो चला गया। उसके बाद जब मैं दोबारा 2-3 दिन बाद उनके यहाँ गया, उसके दोस्त ने कहा मेरे को पता नहीं था यार कौन है, बेकार आदमी है, कोई बात नहीं। तो उनके गाँव में 2 अमीर हैं, एक मुबीन नाम है और एक का नाम है राशिद। वो लोग वहाँ बैठे थे। उन्होंने मेरे को खाना खिलाया। खाना खिला के मेरे से कहने लगे भाई ऐसा है तू मुसलमान हो जा। मैं कहा भाई मेरे बस की नहीं है। मैं कहा मैं जा रहा हूँ। बोले भाई ऐसा है, इस गांव में तो पुलिस भी नहीं घुसती, तो तेरे को निकाल के कौन ले जाएगा। और गाँव पचगावा, पचगावा मेव तावड़ू के पास है, तावड़ू तहसील है उनकी। उन्होंने थाना भी तावड़ू लगता है। उन्होंने मेरे को वहीं रख लिया और मेरे से कहा देख भाई ऐसा है, मेरा जो पुरानी आईडी थी वोटर कार्ड, वो उन्हीं के पास रह गया। उन्होंने उस वोटर आईडी कार्ड में मेरे फादर का नाम, माँ का नाम होता है, वो देखा। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, इस आईडी से हम पता कर लेंगे कि तेरे घर वाले कहाँ हैं, तेरे साथ साथ उनकी भी जान को खतरा है। अगर उनको बचाना चाहता है तो तेरे को मुसलमान होना ही पड़ेगा। फिर मैं वहाँ मुसलमान हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई मैं मुसलमान हो गया, मेरे को अब छोड़ दो, मैं
चला जाऊंगा। क्या 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 मुसलमान बना? उन्होंने मुसलमान बनाने के लिए पहले बेरियों के पत्ते से मेरे को गुसल दिया, मेरे को तरीका सिखाया, फिर 1-2 बार नमाज पढ़वाई। मुझे तो आती नहीं थी, उनके पीछे खड़ा रहता था मैं। उसके बाद उन्होंने मेरे को, अमीर साहब आए, एक पीपाका के हैं मास्टर उमर, उनको बुलाया, उनके हाथ से कलमा पढ़वाया और उसके बाद मेरे को वहीं रख लिया। बोले हम तेरे को रहने को, खाने को सब कुछ देंगे, शादी भी करवाएंगे। एक लड़की दिखाई सुंदर सी, इससे शादी करवाएंगे। अब लालच दिया। 1 साल तक तो वो यूं ही दिखाते रहे। बाद में मेरे को पता लगा वो लड़की तो पहले ही पैसे से लाए हुए थे वो। उसकी तो कहीं और शादी हो रखी थी। उसने तो खाली मेरे को, उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने कहा भाई अब जब तू हमारे में आ गया तो तेरी शादी जरूरी है, हमारे यहाँ निकाह करना फर्ज है। मैंने कहा भाई फर्ज है, जन्नत जाना। तो मैं भी उनके उसमें चलता रहा। अब मैं फंसी गया था। 4 साल तक उन्होंने मेरे, जब 2 साल गुजर गए उसके बाद मैंने कहा भाई वो लड़की भी गई, अब मैं कैसे निकाह करूं? कहने का भाई तेरे पास ना तो ज़मीन ना मकान और इतनी वसवत सब किसी की है नहीं जो इकट्ठा दे दे। तो एक काम कर, हिंदू लड़कियां हों नाबालिग, उनको फंसा ले, उनको ले आ अपने साथ, लड़कों को बता इस्लाम के बारे में। बोले तू यहाँ आके रहेगा, तू उनको लाएगा, तेरे को पैसों की कमी नहीं रहेगी, विदेशों से पैसा आएगा हमारे पास और पैसों की कमी नहीं रहेगी। मैंने उनसे कहा भाई ऐसा है, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम मेरे से नहीं होगा, बाकी कोई काम हो आप बता सकते। बोले भाई देख ले। मैं कहना, उन्होंने मेरे को मारा पीटा। उन्होंने कहा भाई तेरे घर वालों को। मैंने कहा जी अब तो जो भी हो जा, ये काम नहीं हो सकता। बाकी आपने मेरे से कहा घर वालों का खौफ दिखा के कि भाई उन्हें मार देंगे, यहाँ आ जा। मैं आ गया, लेकिन किसी की ज़िंदगी और मेरी तो हो गई बर्बाद, मैं दूसरे की क्यों करूँ। मुजफ्फरनगर की तुम बात बता रहे थे, मुजफ्फरनगर का क्या था? हाँ, मुजफ्फरनगर में फुलत में मेरे को भेजा गया। वहाँ से एक सर्टिफिकेट बनवाया गया मेरा, मेरठ से बनता है, कोर्ट से। कोई रिजवी साहब हैं वकील, वो उनमें से फुलत से मेरे साथ कोई नहीं गया। मेरे को सिर्फ फ़ोटो लेके और भेज दिया गया। मैं वहाँ गया, उनसे मिला, उन्होंने मेरे को एक एफिडेविट बना के दे दिया। वो एफिडेविट भी मैं एक मदरसे में पढ़ाता था, उन्होंने ही गायब कर दिया, ये कहीं जाएगा नहीं। फिर उसके बाद वहाँ मैं 2 साल रहा। 2 साल रहने के बाद मैं यहाँ आ गया माही में रहने लगा। तो माही में जब मैं रहता था तो वहाँ एक मौलवी इंतजार है, पुत्र महबूब अली, वो मोहतमीन हुआ करते थे किसी समय। मिफ्ताउल नाम का एक रोड पे मदरसा है, इंद्रप्रस्थ के सामने ही, वहाँ के। उसके बाद उन्होंने मेरे को 1-1.5 महीने तो सही रखा। उसके बाद मेरे से कहने लगा भाई देख ऐसा है, अकेले से काम नहीं चलता, शादी होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ जी शादी तो होनी चाहिए। बोले तो देख लड़की कोई तेरे को देगा नहीं, तू किसी हिंदू की लड़की को ले आ, हम तेरे को रहने के लिए यहाँ मकान बनवा देंगे, ज़मीन भी देंगे, तू यहीं रहे। मैंने कहा जी मैं कहाँ से रहूँ? मैंने कहा हिंदू मेरे को लड़की क्यों देगा, जब मैं मुसलमान हो गया तो मुसलमान को देनी चाहिए। बोले भाई देख ऐसा है, तेरे को तू उनको फंसा, शादी का वो दे, हम तेरे को मकान भी दे, वो जो मकान कहेगा वो मकान देंगे, जितना पैसा कहेगा उतना देंगे, और पैसों की चिंता मत करिए, विदेशों से पैसा आ ही रहा है। अच्छा ये बात भी कही? हाँ। अच्छा। मैंने कहा ठीक है भाई, आ रहा होगा। मैंने उनसे जब नहीं उन्होंने जब मेरे को मना किया, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई ये नहीं हो सकता। तो वहाँ एक कमरा है मदरसे में, मुजफ्फरनगर यहाँ माही में। अच्छा माही में। हाँ, यहाँ कमरे में बंद करके मेरे को 3 दिन तक खाना भी नहीं दिया। उसके बाद मेरे को ले गए एक ट्यूबवेल में, पता नहीं कहाँ का ट्यूबवेल था, मैंने आँख में पट्टी पुट्टी बांध के ले गए। वहाँ मेरे को बंद रखा 3 दिन तक। वो तो एक पता नहीं जाति के, तो पता नहीं कौन थे, हिंदू ही थे। वो बैठक का दरवाजे में ताला नहीं था, उन्होंने कोठरी से जो उन्होंने खोल दिया। मैंने उनको बताया, बोले भाई तू भाग जा, मैं नहीं बताऊंगा किसी को। मैं वहाँ से निकल के सहारनपुर आया। सहारनपुर आके मैंने भाई साहब से कांटेक्ट किया। मैंने कहा भाई साहब मेरा भी कुछ प्रबंध हो जाए। भाई साहब ने ठीक है, मैं बात करूँगा अपने बड़ों से। फिर मैं अपने बड़े भाई से बात की। मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं वापस आना चाहता हूँ। बोले बढ़िया बात है, लेकिन भाई हमें एकदम तो तेरे को अपना नहीं सकते, 1 साल कहीं स्ट्रगल कर, जब हमें यकीन हो जाएगा हम तेरे को बुला लेंगे। मैंने कहा यहाँ मेरी आईडी बनेगी, उसके लिए प्रूफ चाहिए, फादर का नाम, हम दोनों का मैच हो। उन्होंने कहा देख भाई आधार कार्ड तो भेज नहीं सकता, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, सब डिटेल उससे जुड़े होते हैं। और कुछ? मैं कहा ड्राइविंग लाइसेंस। बोले हाँ वो भेज दूँगा। उन्होंने एकदम ड्राइविंग लाइसेंस भेज दिया। अच्छा तो अभी चल रही है प्रक्रिया? मतलब हाँ प्रक्रिया चल रही है। क्या महसूस करते हैं वापसी आने में? खुशी हो रही है जी, अच्छा। अपने धर्म में अपने भाइयों के बीच में आ रहे हैं।
कुल मिलाकर ये है कि आपसे जबरदस्ती आपका धर्म बदलवाया गया जी पैसे बेशक। के लालच में। जी, पैसा और लड़की के लालच में। वहीं बजरंग दल हिंदुस्तान के नेता निपुण भारद्वाज का कहना है कि नितिन के साथ बहुत गलत हुआ। नितिन को कुछ जिहादी सोच के लोगों ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाया है। निपुण भारद्वाज का कहना है कि ऐसे लोगों पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। निपुण भारद्वाज व बालाजी घाट के संचालक अतुल तुली ने नितिन के जल्द शुद्धिकरण करवा कर वापसी धर्म में शामिल करने का भरोसा दिलाया है। परिचय दीजिए आप अपना। जय श्री राम से भाइयों को, मेरा नाम निपुण भारद्वाज, मैं बजरंग दल हिंदुस्तान से राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, विश्व अखाड़ा परिषद से हूँ, राष्ट्रीय सचिव। ये जो अली हसन यानी नितिन पंथ हैं, ये अब आपकी शरण में है क्या? शरण में मेरी नहीं, शरण में तो ये सावन का महीना है, प्रभु के आए हैं तो प्रभु सहायता करेंगे। इनके साथ बहुत ही गलत हुआ है। इन्हें जबरदस्ती आतंकवादी जिहादी सोच के धर्म परिवर्तन करने वाले मुल्ला मौलवी जो हैं इस तरह के गलत है। उन्होंने से जबरदस्ती माइंड फ्रेश करके, इसका माइंड बिल्कुल ब्लॉक करके, धमका के, बंदूक के डर से, पैसे के डर से, और जब बंधक बना के जबरदस्ती से मुस्लिम बनाया गया। और आज सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, ये पता नहीं किस तरह से बच के इसे कहीं से नंबर मिला मेरा, ये आया मेरे पास, हम इसकी हर तरह सहायता करेंगे। मैं सभी हिंदू संगठनों से एक चीज कहना चाहूंगा कि मिलकर कार्य करें, क्योंकि ऐसे मामले बहुत बढ़ रहे हैं। जवान लड़कों को बहलाया जा रहा है, लड़कियों का लालच देकर, पैसों का लालच देकर, नशा लगाकर, गलत वीडियो बनाकर। तो आप सभी से अनुरोध है, सभी इस बात पर फोकस दे। ये जो भाई घर वापसी कर रहा है, सभी से आशीर्वाद दे, सहयोग करे। इसका सावन का महीना है और जितने भी इसे धर्म परिवर्तन करवाने में इस्लामिक सोच के, आतंकवादी सोच के गंदे नेता हैं, वो इस्लामिक सोच के सुन लो, कान खोल के सुन लो, तुम्हारा हिसाब बराबर होगा, बराबर तुम्हें दंड मिलेगा। ये जो लव जिहाद, लैंड जिहाद ये फैला रहे हो ना, सब घुसेड़ दिया जाएगा बकायदा कानून प्रशासन के साथ। जय जय श्री राम।